फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में। आज से नया मंथ भी स्टार्ट हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ में किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, प्लस जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। अभी जिस तरीके से आज का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप ओपन होने के बाद अपने आप को इसने सस्टेन किया है। और जब भी बहुत ही बड़ी कोई न्यूज़ आती है मार्केट में, इसका शायद रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था और यहाँ से ये सस्टेन कर गया। इस पॉइंट पे ये चीज़ कहीं टेक्निकली अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था जब पूरा मार्केट गिर रहा था, ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आ रहा था। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद इस पॉइंट से जिस तरीके से रिकवरी दिया है, जब ये वाला कैंडल बना था सेकंड कैंडल, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पॉइंट पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी एंटर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। एक छोटी क्वांटिटी एंटर रखनी चाहिए ताकि जब ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न वगैरह बनाए तो ये जो हमारा प्रॉफिट हो एक हमारे रिस्क की तरह एक्ट करे। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है। इतना यहाँ पे रैली करने के बाद जनवरी मंथ से ही यहाँ पे लगभग एक साल से ही अपने आप को इन लेवल्स के बीच में होल्ड करके रखा और यहीं पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट नोट करेंगे कि हर कैंडल पे जो जो इस लेवल को टच किया है 3200 को, हर कैंडल पे एक विक बना हुआ है, एक टेल बना हुआ है। अब ये टेल ये बता रहा है कि जब जब ये लेवल्स हम लोग को बायर्स को मिला है 3200, तो उनको बहुत ही अच्छा ये लेवल मिला है और हर बार ये लेवल से ये ऊपर की ओर गया है, मतलब इस लेवल पे हमेशा बाइंग हुई है। इस बार भी क्लोजिंग अच्छा मिला है, ऊपर की ओर क्लोजिंग मिला है, तो ये लेवल ऑलरेडी ये 4 बार यहाँ पे रीटेस्ट कर चुका है। हर बार यहाँ से बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके गए हैं, तो इट सोच कि इसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं जिसके इसके ये इस तरीके से जो हमारा क्लोजिंग पैटर्न है, ठीक है, इसके बॉडी के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इसका पैटर्न बना है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये यहाँ से रेंज ब्रेकआउट देता है, मैं अभी इस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इस रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अगर देखेंगे 3200 है और ये ऊपर है 30, लगभग लगभग 3900 हम लोग इसको मान लेते हैं, तो 700 रुपीज़ का एक रेंज है, बड़ा रेंज है। तो यहाँ से 700 ऊपर जाएंगे तो हम लोग को 4600 का लेवल निकल के आता है। और हम लोगों ने बहुत ही पहले इसका 4200 एंड उसके बाद 4500 वाला लेवल निकाल के रखा है। तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही ये क्लोजिंग अगर नेक्स्ट मंथ में ही अगर हम लोग को स्टार्टिंग इसके ऊपर निकल जाता है, बीच में ही एक दो हफ्ते में आ जाता है ये लेवल, तो हो सकता है कि आने वाले जनवरी तक ये हम लोग को 4200 वाला लेवल दिखा दे। मैं ऐसा इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक साल ये इसी एवरेज प्राइस के आसपास ट्रेड किया है। इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले जनवरी फरवरी में ये हमको टारगेट मिल जाए। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दिख रहा है जो मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा रुकने के बाद हर बार बायर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके निकलने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं टेक्निकली, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो अगर हम लोग इसको मैं अगर देख रहे हैं तो हो सकता है इस लेवल के बाद ये फिर फ्यूचर में जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बनाया था, फिर ये रेंज यहाँ पे, ठीक है, नीचे आने के बाद ये रेंज फिर कभी दोबारा नहीं आया, तो हो सकता है, हु नोज़। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ की बात करेंगे तो क्लोजिंग अच्छा मिला है नो डाउट, लेकिन एक ग्रीन कैंडल नहीं है। और जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करता है ये शेयर, तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये ऊपर की ओर निकलता है। तो अगर ये यहाँ से इस तरीके से क्लोजिंग ऊपर की ओर देता है तो हो सकता है 2-3 मंथ ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की ओर निकलेगा एंड 4500 राउंड लेवल है, तो हम लोग इस लेवल तक इसके बारे में सोच सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है एक तरीके से। ये आप सभी को पता है कि इसको टेक्निकली किस तरीके से कौन सा कैंडल बोलते हैं। तो ये लास्ट रेड कैंडल है जो पूरा सेलर है, पूरे सेलर को इसने ट्रैप कर लिया है, ठीक है, इनगल्फ कर लिया, तो इनगल्फिंग कैंडल है। अब यहाँ से नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट मिलता है, देखिए हर बार क्या होता है कि एक दो तीन कैंडल बनने के बाद हम लोग हॉल्ट कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस कैंडल पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखने जाएंगे तो एक सही लेवल से ये बाउंस बैक दिया है, प्लस ये फर्स्ट वीक है बायर्स का, ठीक है। फर्स्ट वीक के बाद हो सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स ट्राई करें। अगर ऐसा होता है तो ये बायर्स के लिए बेस्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि सेलर्स को थोड़ा ट्राई करने देते हैं, और जब सेलर्स ट्राई करके यहाँ पे जब वो वीक पड़ रहे होंगे और जब यहाँ से निकलेगा,
ठीक है। तो इस कैंडल का एसएल लगाने का हमको जगह मिल जाएगा अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इस कैंडल के एंटर पे अगर हाई पे एंटर होते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा एसएल होगा और हमारा टारगेट यहाँ पे 3800 का होगा एंड फिर 3900 का होगा, ठीक है। तो एक छोटे एसएल के साथ हम लोग बड़ी प्लानिंग कर पाएंगे, और ऐसी ही प्लानिंग होनी चाहिए। बिना एसएल की कोई भी प्लानिंग मत करिएगा, मैं जनरली नहीं करता हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। तो नेक्स्ट वीक में एक और हम लोग ये बड़ा कैंडल देख सकते हैं अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है, ठीक है। पहले 3900, 3700, फिर 3800, फिर 3900, इस तरीके से 100 पॉइंट्स के राउंड लेवल में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हो सकता है एक कैंडल बने और उसके बाद अगर होल्ड करना है तो हम बाद में उसका देखेंगे, ठीक है। एक ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है, एंड सेकंड जो हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी है इनसाइड कैंडल का, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 बार ये रुक चुका है, इतने दिनों बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसकी कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे इसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे नहीं दिख रही है, बहुत ही माइनर, मतलब नहीं दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा। शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड मैं आपको बोल रहा था कि हो सकता है वीक के स्टार्टिंग वाले डेज में 1-2 दिन ये रुके, इसके पीछे का साफ ये रीज़न था, 3 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, ठीक है। आज के दिन तो 1 घंटा सेशन था तो यहाँ पे रुका है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग कहीं ना कहीं इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा मोमेंटम देख सकते हैं। अगर मंडे को ऐसा बनता है, मंडे ट्यूसडे, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ठीक है। सेलिंग आया मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे ये टेल बना, एंड हाई ब्रेकआउट हुआ मतलब ये वाला हमारा एसएल हो गया, एंड जो भी हमें टारगेट मिलेगा 1:2, 1:3, ठीक है। तो बिना एसएल के मैं प्लान नहीं करता, इसीलिए मैं ये एसएल चाहता हूँ कि एक बार एक नीचे आए और ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है इसको रीटेस्ट करें और उसके बाद जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अभी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसको देख रहे हैं तो ये देखिए कितने ज़्यादा ये स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। हम सभी को पता है कोई भी चीज़ इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो उसी तेज़ी से नीचे गिर जाती है, इसीलिए इसको हॉल्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ फॉल हुआ तो ये हॉल्ट हम लोग को पता था ये यहाँ पे ये हॉल्ट लेगा, और ये उसी तरीके से इसने हॉल्ट लिया, क्योंकि इसका 1:1 भी इसी लेवल के आसपास होता है। ये सारे पॉइंट हमने लास्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। अब इतना गया है तो इन लेवल्स के आसपास गया है, एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है और हम लोगों ने डिस्कस भी करके रखा था कि इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हम लोगों को मिला, राइट। अब इसको क्या करना चाहिए, और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है अगर इसको रिटेस्ट करके 1-2 दिन यहाँ निकाल के फिर से ऊपर कंटिन्यू करता है तो हम ऊपर, ठीक है, ऊपर हम लोग यहाँ पे 3665, अगर 15 मिनट की बात करें तो ये पहला लेवल है। ये जो लेवल 3660 का लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग 3700 का हम लोग का यहाँ पे पहला टारगेट होगा, एंड इसके बाद का जो टारगेट होगा वो 3740 होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर नीचे आता है तो हो सकता है इसी के बीच में टाइम स्पेंड करे, इस कैंडल के लो को भी ये ब्रेक नहीं करेगा। अगर ज़्यादा नीचे आता है तो भी इसी के अंदर ये टाइम स्पेंड करने वाला है, बायर्स अपने पोजीशन को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक तो ज़रूर करना है, आप जाके आज ज्वाइन बटन से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।